स्टार्ट। आज हम लोग दो डिस्कशन करने वाले हैं। एक लॉसेस क्यों आता है बैलेंस शीट में, ठीक है, और गुडविल का कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला चीज मेरे को बताओ, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सुने हो? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेली, जो भैया मेरा पूरा साल रेकरिंग बेसिकली जो रेकरिंग खर्चे होते हैं, जो आप हर महीना करते हो बिजनेस में, क्या बोलते हैं इसको? रेकरिंग एक्सपेंस। मैं डेफिनेशन किसी का नहीं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन चाहिए नहीं हम लोग को। 12 में हम लोग ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना है कि कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल। रेकरिंग खर्चे जो होते हैं हर साल, जो आपको बिजनेस चलाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में। एग्जांपल दो, सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, ठीक है ना। ये सब क्या है मेरा? ये सब है मेरा रेकरिंग खर्चे जो आपको करने पड़ते हैं बिजनेस चलाने के लिए। एक बात बताओ, एक और डेफिनेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल मिलेगा। आप जिसका बेनिफिट पेमेंट किए हो उसका बेनिफिट कितना मिलेगा? 1 साल। सैलरी, आपने किसी बंदे को सैलरी दिया, अप्रैल से लेके मार्च तक, वो आपको कितना काम करके देगा? कब से कब तक का काम करके देगा? अप्रैल से लेके मार्च तक। आप उसको बोलो भाई तेरे को 12 महीने का सैलरी दे दी, अब 2 महीने का काम करके दे फ्री में। आप वो सपोज आपने 10,000 करके दिया 12 महीने का सैलरी, 10,000 करके दिया 12 महीने का सैलरी, कितना सैलरी दिया साल में? 1,20,000। अब उसको आप बोलो भाई 1,20,000 तू ले लिया है, अब तू मेरे को अगला साल का 2 महीना और फ्री में करके दे, वो करेगा? ये 1,20,000 का बेनिफिट कितना साल मिलेगा आपको? 1 साल। अगला साल बेनिफिट चाहिए तो वापस पेमेंट करना पड़ेगा अगला साल। तो जिस भी खर्चे का बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, रेंट, रिपेयर्स। तो एक हो गया रेकरिंग एक्सपेंस, एक क्या हो गया? बेनिफिट लास्ट अप टू 1 ईयर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप बुक से हटा देते हो साल के एंड में, कहां भेज के? ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। साल के एंड में कहां चला जाता है? ये पीएल अकाउंट में चला जाता है। और पूरा समझते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। आपने सैलरी पेमेंट किया एक एम्प्लॉय को 1,20,000, आपने क्या एंट्री पास किया? सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, पता आप लोग को सबको। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया आपने? 1,20,000। आपने 1,20,000 पेमेंट किया, ठीक है। ये अब आपको समझना है, ये आपको जानना है कि ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप सोचे कि भैया ये खर्चा तो हमको बार बार करना पड़ता है, हर महीना करना पड़ता है, तो क्या हो गया मेरे लिए? रेवेन्यू। भैया इसका बेनिफिट कितना टाइम मिलेगा आपको? 1 साल। तो क्या हो गया? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो साल के एंड में कहां भेजना पड़ेगा? पीएल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास करेंगे? नेक्स्ट वाला, सैलरी को बुक से हटाना है तो क्या कर दो? सैलरी हुआ था डेबिट, अब बुक से हटाना तो क्या करो? क्रेडिट। क्या एंट्री हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल के एंड में कहां चला जाता है? पीएल में चला जाता है। अगर आप बनाओ सैलरी अकाउंट, मेकअप अ सैलरी अकाउंट, लेजर अकाउंट, ठीक है। आपने पहला एंट्री क्या पास किया सैलरी अकाउंट में? टू कैश। कितना? और क्या लिखोगे? बाई पीएल। कितना बैलेंस आया? क्या बैलेंस आया? बाई बैलेंस सीडी। तो हाँ क्यों बोल रहे हो? बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। 1,20,000, 1,20,000, कोई बैलेंस आया? जब बैलेंस ही नहीं है तो कहां से आएगा बैलेंस शीट में? पता है क्या आता है बैलेंस शीट में? जिस चीज का कोई बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस कहां चले जाते हैं? एसेट में। ये पता है आप लोग को? ऑल द डेबिट बैलेंस आर ट्रांसफर्ड वेयर? एसेट साइड। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड। कोई बैलेंस आया है? नहीं, तो कहीं ही जाएगा, पीएल में जाके खत्म हो जाता है। जिस भी चीज का कोई लेजर में बैलेंस नहीं आया वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बैलेंस आएगा तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट। मेरा डेबिट बैलेंस है तो एसेट, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी। समझ में आया पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कोई दिक्कत है इसमें? तो बेनिफिट कितना होता है?
अप टू 1 ईयर, बार बार करना पड़ता है, कहाँ चला जाता है, पीएल। अब ये ट्राई करो तो आप लोग खुद से मेरे साथ बताओ क्या लग रहा है। नॉन रेकरिंग, तो पहला लिखो नॉन रेकरिंग खर्चे, जो खर्चे भैया आपको बार बार नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, जो खर्चे आपको बार बार नहीं करने पड़ते हैं। एक और इसका लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लो, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है ये, ना लिख लो, इट क्रिएट्स एन एसेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये हम लोग का 11 का टॉपिक है, तो हम लोग को पूरा प्रिसाइज नहीं होना है टॉपिक का डिफरेंशिएशन में, याद नहीं करना है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड, समझना है बस। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्रिएट्स एन एसेट, ये एसेट कभी क्रिएट नहीं करता है। अब कंटिन्यू करते हैं, नॉन रिकरिंग मतलब भैया ये वो खर्चे जो कंपनी को, इंडस्ट्री को, फर्म को बार बार नहीं करना पड़ता, कम बार करना पड़ता है, ठीक है। एग्जांपल, कोई भी एसेट खरीदे हो तो एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। दूसरा बेनिफिट कब तक मिलेगा, आप जब कोई एसेट खरीदते हो तो उसका 1 साल मिलता है बेनिफिट। आप, मैंने ये फर्नीचर, आप जहां बैठे हो, मैंने फर्नीचर खरीद के रखा है 5 साल पहले, आज भी तो यूज आ रहा है, तो मैंने खर्चा कितना बार किया, एक बार मैंने 50,000 दिया, आज भी तो मेरा 50,000 यूज हो रहा है 5th ईयर में भी, तो इस खर्चे का बेनिफिट कितना मिला आपको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लास्ट फॉर, बेनिफिट्स lasts for more than 1 year, ठीक है। कोई दिक्कत, ये कहां चला जाता है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। आज थोड़ा डिटेल्स अच्छा से अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। आपने एक सपोज एसेट खरीदा, मशीनरी, आपने एक मशीनरी खरीदा 50,000 का, कितना का मशीन खरीदा, 50,000, लाइफ है 5 इयर्स। आपने पहला एंट्री क्या पास किया बताओ, मशीन खरीदने का, आपने पास किया मशीनरी टू कैश, कितना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आपने एंट्री पास कर दिया, मशीन टू कैश 50,000, आपका लाइफ कितना है, 5 साल, माने इस 50,000 का बेनिफिट आपको कितना साल मिलेगा, 5 साल। तो हर साल आपने कितना बेनिफिट ड्रॉ कर लिया, 10,000। कोई दिक्कत इसमें समझने में, यहां जो आपने 1,20,000 दिया, इसका बेनिफिट कितना साल मिलेगा, 1 साल। तो जितना भी बेनिफिट डिराइव कर लो उस साल, वो क्या मान लो, आप उसको कहां भेज दो, पीएल। यहां पर आपने क्या पहला साल पूरा 50 बेनिफिट डिराइव कर लिया, कितना डिराइव कर लिया पहला साल, तो कितना पीएल में भेज दोगे, 10,000। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होता है द बेनिफिट ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम दैट एसेट। हम लोग फिर डेफिनेशन में चले जाते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूज, डेफिनेशन वाइज वो हो गया। डेप्री क्या होता है भैया, उस एसेट का वैल्यू जो आप ऑलरेडी उस साल यूज कर चुके हो, ठीक है। तो आपने सेकेंड एंट्री क्या पास किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, कितना, 10,000, 10, आपने 10,000 का वैल्यू ऑलरेडी यूज कर लिया, ठीक है। 10,000 मेरे लिए क्या बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 10,000 आपको हर साल इनकर करना पड़ेगा, हाँ या ना। 10,000 का बेनिफिट आप हर साल डिराइव करोगे, कहां भेज दोगे इसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मशीन का वैल्यू कम हो गया। तो ये 10,000 आप वापस अगला साल बेनिफिट उठा पाओगे, ये 10,000 का इसको कहां भेज दोगे आप साल के एंड में, पीएल अकाउंट में, ये चला जाएगा पीएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है। अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, चलो बनाओ मेरे लिए मशीनरी अकाउंट। एनीवन पहला से पोस्ट करो, टू कैश कितना, 50,000, बाई डेप्री, सेकेंड में बाई डेप्री आएगा ना, कितना, और कुछ आएगा मशीन अकाउंट में, क्या आ जाएगा, बाई पीएल, इसमें मिस्टेक कर रहे हो, थर्ड में मशीन है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा सिर्फ बाई बैलेंस सीडी 40,000। तो कौन सा बैलेंस है वो, एनीवन, डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज हायर। ये सब तो पता है 11 का चीज है, जो साइड हाई होता है उसको बैलेंस बोलते हैं।
तो यहाँ पर लिखे हैं बाई बैलेंस शीट, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कहाँ चला जाएगा ये? एसेट में चला जाएगा। जब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस कहाँ चला जाएगा? डेबिट बैलेंस। और जब बनाएंगे फाइनल अकाउंट कहाँ चला जाएगा? एसेट में। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके लिए ये क्या था? 50,000 आपने पेमेंट किया, क्या क्या है? एसेट। क्यों? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? इट क्रिएट्स एन एसेट। बट इसका 10,000 क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट ओनली लास्ट फॉर 1 ईयर। और ये 50,000 10,000 कैसे आया? 50,000 आपने एसेट खरीदा, उस पर कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको? 5 साल तक। तो इसका बेनिफिट 5 साल मिलेगा। तो इस साल का तो मजा ले लिए, तो 10,000 कहाँ भेज दो? पीएल। तो 50,000 में 10 तो निकल गया, और कितना बाकी है? ये इसका बेनिफिट कब मिलेगा? अगला साल। तो इसका बैलेंस क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड अगला साल। अगला साल दिखाएंगे 40,000 एसेट में, फिर वापस कितना भेज देंगे पीएल में? 10। कितना बैलेंस बच जाएगा? 30। तो ये हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या कर दिए? थोड़ा डेफर कर दिए। इसको थोड़ा हम लोग डेफर कर देते हैं। क्लियर है सबको? एक सेकंड रुको। ठीक है, तो 50,000 5 साल, कितना बेनिफिट मिला हर साल? 10। तो 10 कहाँ भेज देते हैं हम? पीएल में हर साल। पहला साल कितना जाएगा? 10। कितना बैलेंस बच गया? 40। फिर अगला साल 30, 20, 10। बट क्या ये एसेट क्रिएट किया? आपने जो मशीन खरीदा, क्या आपने पहला जब मशीन टू कैश पास किया तो क्या इसने एसेट क्रिएट किया? हाँ। तो क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग पढ़ने वाले जो आज का टॉपिक है, लॉस। आपने आप खर्चा करोगे 50,000 ही, बेनिफिट मिलेगा 5 साल, तो क्या होना चाहिए था? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट वो कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। समझ में आया? 50,000 पेमेंट किया, 5 साल बेनिफिट मिला, हर साल कितना बेनिफिट मिला? 10। क्या क्रिएट किया आपका एसेट? हाँ भैया क्रिएट किया एसेट। क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जो आज का डिस्कशन है। लिखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एक एंट्री पास किया, आपने खर्चा किया ऑन एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट किया, क्या एंट्री होता है? एडवर्टाइजमेंट टू कैश। ह्यूज स्केल एक्सपेंडिचर किया मैंने एडवर्टाइजमेंट में, लार्ज स्केल प्रमोशन। अभी जब जियो आया था नया नया, याद है आप लोग को? कितना साल हो गया जियो का, पता है क्या? याद है किसी को? 4-5 साल तो हो गया होगा। 16, अभी 5-6 साल हो गया, 7 साल हो गया। जब आया था ना, तो हर के जुबान में क्या था? अभी जुबान केसरी नहीं था। क्या था? जियो। 2016 में जियो था, सिर्फ जियो। क्यों पता क्या कर रहा था? क्या ऑफर लाया था? फ्री। पहले घुसा दो और फिर निकलने मत दो। यही होता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो हैवी स्केल एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उसका जब अभी मेरा समझने के लिए 50,000 50,000 करोड़ होगा। रिलायंस जो किया होगा 50 करोड़ का किया होगा एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया हूँ, 500 करोड़ कर दिया होगा। बट हैवी स्केल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया था। तो क्या उसको वो 50,000 करोड़ का बेनिफिट एक साल मिल खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली 4-5 साल मिलेगा उसका बेनिफिट। तो जो बेनिफिट था वो कितना मिल रहा था? सपोज 5 इयर्स। तो क्या हम पूरा का पूरा 50,000 भेजते पीएल में उस साल? अगर हम लोग क्या सीखे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बेनिफिट डिराइव कर लिए उस साल कहाँ भेज दो? पीएल। और जो बाद में करेंगे कहाँ भेज दो? बैलेंस शीट। उसको अगला साल ऐसे धीरे धीरे करके करेंगे। तो क्या पहला बात भैया, आपने रेवेन्यू बोला कि रिकरिंग एक्सपेंस, भैया रिकरिंग एक्सपेंस है, चलो ठीक है। फिर क्या बोला मैंने? रेवेन्यू के लिए बेनिफिट लास्ट अप टू 1 ईयर। इसका 1 साल बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है भैया। इसको क्या लग रहा है मेरे को? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? कि भैया अब हम देखो ना, बार बार तो करेंगे नहीं, एक बार करके छोड़ दिए, हम तो ह्यूज स्केल में कर दिए, तो क्या बार बार करेंगे इसको? नहीं। तो भैया नॉन रिकरिंग लग रहा है, ओके। कैपिटल लग रहा है अभी तक। भैया बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, भैया कैपिटल लग रहा है। बट कोई एसेट क्रिएट किया? एसेट क्रिएट नहीं किया, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज आपके लिए एसेट क्रिएट ही नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं भैया? एडवर्टाइजमेंट तो किए, बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको बताओ तो कितना बेनिफिट मिलेगा हर साल? अगर हम बोल रहे हैं हमको 5 साल बेनिफिट मिलेगा इसका, तो हर साल कितना मिल रहा है? तो हम पीएल में कितना भेज सकते हैं?
10,000। कॉन्सेप्चुअली क्या बोलता है, जितना आपने इस साल बेनिफिट लिया है उतना ही पीएल में भेज सकते हो। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, पीएल टू एडवर्टीजमेंट कितना, 10,000। ठीक है, एक बात बताओ, पूछो, मैं आगे का चीज पूछ रहा हूं, मैं पीएल में डेबिट किया हूं, उस साल का मेरा प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। समझ में आता है सब चीज, कि मैंने कोई चीज पीएल में डेबिट किया है, ये आपका पीएल अकाउंट है, यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, आपका और कोई खर्चा नहीं है, आपका सिर्फ सैलरी था 20,000, ये कॉपी मत करना, सिर्फ देखना है, सैलरी था 20,000, आपने एडवर्टीजमेंट किया 10,000, तो एनपी कितना आएगा 70। अगर पूरे का पूरा 50 कर देते तो 30 आता। तो अगर आप जितना भी पीएल में डेबिट करते हो, प्रॉफिट क्या होता है आपका, कम होता है। इससे क्या होता है, आपको लॉस की इनकम लॉस होता है। ये आपको समझ में आ रहा है कि लॉस आना चाहिए अगर जितना खर्चा डेबिट होते रहेगा। ठीक, तो कितना भेज दिया मैंने, पीएल टू एडवर्टीजमेंट 10,000, बाकी 10 से आपका कब करेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब हम लोग इस साल बनाते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। पहला एंट्री बताओ, टू कैश कितना, बाय पीएल, खत्म, बैलेंस बच गया क्या, कितना, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कहां पर चला जाता है, चला गया एसेट में, ये एसेट है नहीं, बट सिंस दिस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, कहां दिखाना पड़ता है, एसेट। ये आपको जब भी दिख जाए बैलेंस शीट में, क्या मान लो इसको, लॉस। कि आपको ये पता है कि आपने खर्चा कितना कर दिया उस साल, 50, अभी तक आपने कितना ट्रांसफर किया है, तो आपने 10-10 करके करना है भैया। तो अभी बस ये बैलेंस है जो राइट ऑफ करना है मेरे को, कहाँ बेच के, मैं एक साथ इसको कहाँ बेचना नहीं चाहता हूँ, पीएल में बेचना नहीं सकता हूँ, बिकॉज 5 साल बेनिफिट मिलेगा, तो 5 साल को हमको इक्वल डिवाइड करना है। एक बात बताऊं ना, हम पूरा का पूरा 50 यहाँ डाल देगा, तो मेरा उस साल क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस होगा बैलेंस शीट में, हम किसको दिखाएगा, ये इन्वेस्टर्स को। कोई पैसा कंपनी में लगाएगा, वो सबको क्या लगेगा, कंपनी में लॉस होता है। तो हम अपना खर्चा को डिवाइड कर दिया 5 सालों में, टू शो द करेक्ट प्रॉफिट, टू शो द फेयर प्रॉफिट टू द माई इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स, जिसको भी मेरी कंपनी में पैसा लगाना है। तो आपको जब भी दिख जाए बैलेंस शीट में ये पीएल डेबिट बैलेंस, दो चीज का नाम रहता है, एक रहता है देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बट है कौन सा अकाउंट, ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट ही, बट क्या नाम से बोला जाता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आपको वो दिख जाए, मतलब कोई एसेट नहीं है, क्या है ये भैया, एक अकाउंट जिसमें कौन सा बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट, जिसको हमको राइट ऑफ करना बाकी है, ये लॉस होता है। दो नाम से आता है, कौन सा नाम से आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और दूसरा नाम पीएल डेबिट बैलेंस, ये नाम से आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, को बताएगा, इसका नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों पड़ा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही हेडिंग में आता है क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो हम लोग गुडविल का लास्ट डे क्लास कर रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, अब जाके देखना आप लोग को मिलेगा हेडिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई क्वेश्चन भी पूछा था भैया इसके आगे तो कोई फिगर ही नहीं है, ये नहीं, इसका हेडिंग था ये, इसके अंदर सस्पेंस का फिगर दिया हुआ था। मैं दिखाता हूँ, रुको मैं एक बार याद करा देता हूँ, एग्जाम में दिखाता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगा। सम नंबर 41 था गुडविल का, देखो हेडिंग क्या दिया हुआ है, ये कोलोन है, तो ये दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेडिंग, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखते ही क्या समझ जाओ, ये भैया ये कुछ एसेट नहीं है, ये लॉस है जिसका डेबिट बैलेंस आया है। अब आप लोगों को समझ आना चाहिए क्या है ये लॉस। लॉस क्यों है भैया, मैंने इसको राइट ऑफ करना है, एक खर्चा किया हुआ ऑलरेडी, बट हम लोग को सिंस बेनिफिट 5-6 साल में मिल रहा है, तो अभी तक ये राइट ऑफ करना बाकी है, ये इसको पीएल में भेजना बाकी है। ये पीएल में भेजेंगे तो एक कभी ना कभी पीएल में जाएगा ही, ये अगर सपोज और 2 साल मिलना बाकी है बेनिफिट, तो कितना कितना जाएगा, 2 साल और मिलना बाकी है बेनिफिट, तो कितना जाएगा पीएल में अगला साल, 25,000, उससे अगला साल 25, तो आपका पीएल में जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। जो चीज कम करते हैं वो क्या होता है, लॉस या इनकम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉसेस। लॉसेस का डेबिट बैलेंस क्यों आता है भैया, कोई एसेट नहीं है, बस इससे बुक्स में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है इसका, डेबिट, तो एसेट में आ जाता है। ये एक्चुअली है क्या, लॉस, नथिंग बट लॉस। ठीक है, सबको क्लियर है। अब मेरे को बताओ व्हाई द नेम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनीवन,
क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है? पीएल में। ये भी कहाँ जा रहे हैं? पीएल में। बट आप धीरे धीरे करके भेज रहे हो, आप अपना रेवेन्यू को डेफर कर रहे हो भेजने में टू द पीएल अकाउंट। आप धीरे धीरे करके लेके जा रहे हो। यू आर डेफरिंग, डेफरिंग मतलब डिले। आप डिले कर रहे हो अपना खर्चा को पीएल में भेजने से। आप 50,000 एक साथ नहीं भेज के कितना कितना भेज रहे हो? 10-10 हजार। तो यूर डिलेइंग योर डेफरमेंट, योर डेफरिंग योर ट्रांसफरिंग टू द पीएल अकाउंट। तो क्या नाम पड़ गया? डेफर्ड रेवेन्यू। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट सिंस इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है तो हम इसको डिले कर रहे हैं। तो नाम क्या पड़ गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको समझ में आया कि ये लॉस एसेट में क्यों आता है? भैया लॉस है, डेबिट बैलेंस इसलिए एसेट में आता है। क्लियर एकदम? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? क्लैरिटी है एकदम? और ये वापस कहाँ रिपीट होगा? ऑटोमेशन ऑफ अ पार्टनर में, बट अब इतना डिटेल्स में नहीं कराऊंगा। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो ये आ गया लॉस, ये माने आ गया डीआरई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? आप लोग आपको आंसर क्या दे रहे हैं? ये लॉस है। भैया एसेट क्यों है? एसेट नहीं है ये सिर्फ अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट, इसलिए एसेट साइड में आता है। ये मेरे को हटाना है कहां से? एसेट से। कहां बेच के? पीएल में। बट धीरे धीरे हटेगा। ठीक है? वो एग्जांपल याद करें ना 50 और 10 वाला, कि 50 है, बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, तो 10-10 करके हट रहे हैं। तो अभी 10 ही हटा, तो कितना बाकी है बैलेंस शीट में? 40। तो वो 40 वहां दिखा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आज का सेकंड टॉपिक। जो एक ही टॉपिक और बच गया हम लोग का, गुडविल। डिस्कशन करेंगे गुडविल का हम लोग। अब इसे कॉपी करेंगे आप लोग। टॉपिक 3 मत लिखना, या एक्चुअली हम लोग एडमिशन में टॉपिक 3 बोल के करते हैं, बट आप लोग अभी चालू करो। गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स, यहां से चालू करो। जस्ट एक बार कॉपी कर लो। गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स। परचेज कंसिडरेशन। कॉपी हो गया? दो टाइप का गुडविल होता है। कौन कौन सा? परचेज गुडविल, दूसरा नाम सेल्फ जनरेटेड। नाम से क्या लग रहा है सेकंड वाला? खुद से जो बन जाता है अच्छा काम करने से। गुडविल अपने आप जो बन जाता है बाय डूइंग गुड वर्क, क्वालिटी सर्विस। अच्छा सर्विस दे रहे हो, अपने आप गुडविल बन जाएगा। एंड मोर गुडविल मींस मोर प्रॉफिट। ठीक है, आओ देखते हैं। कॉपी कर ली ना? एक बार मैं इसमें वापस आऊंगा। सपोज दो बंदे हैं, आकाश और सूरज। इसका एक कंपनी, इसका एक कंपनी। आकाश wants to purchase the company of सूरज।
कौन कौन खरीदना चाहता है? आकाश wants to purchase the company of सूरज। सूरज का कंपनी खरीद लेगा पूरा, तो सूरज का पूरा बैलेंस शीट कहां चला जाएगा? इसके पास, आकाश के पास। क्या होता है बैलेंस शीट में? एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है, और कैपिटल का तो पेमेंट करना है उसको। बेसिकली हम लोग आज इसको बेनिफिट मिल रहा है 15 लाख का, सपोज इसके फर्म में ना 15 लाख का एसेट है, 3 लाख का लाइबिलिटी है, तो कितना कैपिटल है? 12। ये किसका पैसा है? ओनर का। इतना पैसा लगाया हुआ है, तो आज एसेट्स कहां चला जाएगा? आकाश के। ये कंपनी ले लिया पूरा ना, तो सारा एसेट्स किसका हो जाएगा? इसका। सारा लाइबिलिटी इसका। तो इसके पास कितना का एसेट्स आ गया? 15 लाख। कितना का लाइबिलिटीज आ गया? क्योंकि आप सूरज क्या बोलेगा, भैया मेरा एसेट सारा तुम ले लो, सारे मेरे कर्जदार को तुम पेमेंट करना। तो अब बोलेगा ठीक है, तुम एसेट ले लिए 15 का, लाइबिलिटी 3 का, कितना पेमेंट करना चाहिए था उसको? 12 का। 12 का इसको दे देगा, काम खत्म। यही तो होगा ना, 12 लाख तुमको बेनिफिट मिलेगा मेरे से, एसेट बेचे कितना मिलेगा? 15। तुम्हारे कर्जदार कितने आ जाएंगे मेरे? 3 लाख। तुमको कितना का नेट बेनिफिट मिलेगा? 12। तुम मेरे को 12 दे दो, खत्म। सूरज क्या बोल रहा? 12 में नहीं, हम बेचेंगे नहीं कंपनी अपना, हमको चाहिए 20 लाख। कितना मांग रहा है वो? क्या बोलते हैं इसको? परचेज कंसिडरेशन। आपको मेरे को 20 लाख देना पड़ेगा तो हम आपको कंपनी अपना बेच देंगे। तो किसको नुकसान हो रहा है? आकाश को। कितना का नुकसान हो रहा है? 8 लाख। आकाश इसको बुक्स में गुडविल के तौर पे लिख देगा, बट ये कुछ नहीं है, बट क्या है? गुडविल बोल के लिख देगा, और क्या मान लेगा इसको? लॉस। आज आकाश के पास क्या क्या आ गया बताओ? सूरज से एसेट आ गया, कितना का आ गया? ये सब पता है, एसेट बुक करना, डेबिट। और क्या आ गया? लाइबिलिटीज। कितना का लाइबिलिटीज आया? कितना का पेमेंट करना है सूरज को? सोच के बोलना, कितना का पेमेंट करना है सूरज को? सूरज कितना पैसा मांग रहा है? 8 कि 20? तो 20 मांग रहा है, तो सूरज क्या बन गया मेरा? लाइबिलिटी टू सूरज। कहां पर शॉर्ट है? कहां पर शॉर्ट है? डेबिट। कितना का? लॉस मान ले, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, बस लॉस नहीं बोल, क्या लिख देते हैं हम लोग? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? परचेज्ड गुडविल। ये आपने खरीदा है, वो ज्यादा दाम। आपको जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दिख जाए, जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिख जाए, क्या मान लो उसको? अब आप लोग लिंक कर पाओगे, व्हाइल डूइंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या नहीं लेते थे हम लोग? गुडविल। अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है माने गुडविल क्या है? लॉस। वो आपका एसेट है? कुछ नहीं। क्या है वो? लॉस है। क्या करेंगे उसको बुक से? धीरे धीरे करके कहां से हटा देंगे? हटाते रहेंगे, कहां डाल के? पीएल में। तो वो जब निकालते हैं ना कैपिटल इन्वेस्टेड, व्हाट वी डू कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या क्या फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टमेंट का? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कौन सा नहीं लेते हैं? गुडविल। क्यों नहीं लेते हैं? वो क्या है? वो लॉस है भैया, उसको कैसे ले सकते हैं? वो तो लॉस है। वो क्या बिकेगा मेरे से? नहीं। वो तो मेरे को हटाना है, कहां से? बुक से हटाना है, कहां डाल के? पीएल में। ठीक है, तो इसको क्या बोल? हाँ, आपका अभी बुक्स में कितना आ गया? 8। कितना लाख है? 8 लाख है गुडविल आपका बुक्स में आ गया। ये अकाउंट गुडविल अकाउंट है। अभी कितना का बैलेंस है? तो अब लिखे हैं इस साल 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है इसको ना धीरे धीरे करके हम हटा देंगे 5 साल में। आप ये खुद से बनाए हो कि हमको 5 साल में इसको हटाना है। अब एक साथ डाल दोगे ना पूरा पीएल में, तो क्या हो जाएगा? उस साल क्या हो जाएगा? हैवी लॉस हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि भैया 5 या 8, जैसा आपको ठीक लगे आप हटा दोगे धीरे धीरे। तो हर साल अगर आप मानते हो 5 साल में हटाओगे तो कितना में हर साल हटेगा? 8 लाख बाई 5, 40 नहीं, 160। तो हर साल कितना भेजोगे पीएल में? 8 लाख डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 1,60,000। कहाँ भेज दो 1,60,000 को? पीएल। तो एंट्री क्या पास करोगे? पीएल टू गुडविल। तो गुडविल में क्या लिखेंगे? बाई पीएल 1,60,000। कितना बैलेंस बच जाएगा? 6,40,000। फिर बैलेंस आएगा 6 लाख, फिर वापस घटो कितना करोगे? 1,60,000, 480, फिर 480 और 160, 320, ऐसे हट जाता है मुझसे। तो अभी आपको अगर बुक्स में 8 लाख दिख गया, माने आपको क्या क्या समझ में आया? 8 लाख आपको बुक्स में दिखा, 8 लाख बैलेंस शीट में,
क्या समझ में आ गया? लॉस। क्या करना है? इसको हटाना है। तो इससे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? लॉस या इनकम? ये हटाने से आपका प्रॉफिट कमेगा बढ़ेगा? कमेगा। समझ में आया? कमेगा। कोई बढ़ेगा बोल रहा है? मैंने कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो। अगर आपका बुक्स में 8 लाख गुडविल में दिखा रहे हैं, क्या मतलब है? ये लॉस। इसको हटाना है बुक से धीरे धीरे। तो जब हटाएंगे तो कहाँ भेजेंगे? पीएल में। प्रॉफिट क्या होगा? कम, बढ़ेगा नहीं। लॉस है ये, लॉस। समझ में आया? ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज्ड गुडविल। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल? ये आपने खरीदा है किसी से। बस परचेज माने आपने किसी से खरीदा है ज्यादा दाम पे। एक्चुअली दाम कितना था उसका? यहाँ एग्जांपल में देखो तो कितना गैस लिया मैंने? 15। कितना गैस लाइब्रेरी लिया? तो कितना का पेमेंट करना चाहिए था? 13। वो कितना मांग रहे हैं? कितना एक्स्ट्रा पेमेंट? 1 लाख। ये एंट्री समझ में आ रहा है? अब ए सफर्स द लॉस ऑफ, बट ये क्या है मेरे लिए? मैंने गुडविल खरीदा है और हमको इसे बुक से क्या करना है? हटाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कॉपी कर लो। सबको समझ में आया? ये कौन सा गुडविल है? तो जब भी गुडविल आपको दिखे बैलेंस शीट में, वो गुडविल क्या मान लेना आप? लॉस। क्या हुआ? वो क्यों रहा है? सभी नहीं पढ़ा रहे हम, होना आ जाए। नींद आ सकता है, दैट इज ओके। थ्योरी टॉपिक है ना, सम्स तो करते नहीं है। इसमें मैं नींद मान सकता हूँ, भले ही आए, रोना नहीं आएगा यार। दुख होता है सब देख के। अकाउंट्स थ्योरी हैज ऑलवेज बीन थोड़ा सा हटके। अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। अब मैथ में तुम लोग हमें पढ़ाने लग जाए, थोड़ा ज्ञान देने लग जाए, सबको नींद आ जाएगा। मैथ एक तो वैसे ही, मैथ इज ऑलवेज चलते रहना चाहिए पेन। मैथ में थोड़ा ज्ञान मिलने लग जाए तो वैसे ही ज्ञान, मैथ में इतना ज्ञान है। अब बोलते तो ज्ञान मत दीजिए, सम दे के ज्ञान दीजिए, वो थोड़ा हो जाता है। तो एक होता है परचेज गुडविल, क्या दिखेगा आप लोग को बैलेंस शीट में? देखते क्या समझ जाओ? लॉस। तो क्या करना है? हटाना है। इसे अकाउंट क्या होगा मेरा? प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? तो ये है आपका परचेज गुडविल। दूसरा कौन सा गुडविल था? सेल्फ जनरेटेड। इसको नाम से क्या लग रहा है? खुद से बनता, कोई पेमेंट करना पड़ता है इसके लिए, तो बुक्स में आएगा ये कभी भी बुक्स में नहीं आता है। हम लोग जो 3 मेथड सीखे थे ना वैल्यू करने का, वो किसका था? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू। ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हेडिंग दो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हेडिंग दो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कॉपी करो, एंट्रीज वाला पार्ट कॉपी मत करना। हेडिंग दे दो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नंदिनी, ट्रीटमेंट वाइज गुडविल को डेफर्ड मान सकते हो बट बोलते नहीं है, ठीक है ना? गुडविल को डेफर्ड बोलते नहीं है बट ट्रीटमेंट वाइज दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है? हम लोग को याद है, मैंने बोला था एडमिशन में नया पार्टनर को सिर्फ कैपिटल लाने से नहीं होगा, क्या लाना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स लोग को नुकसान होने वाला है। तो कैपिटल लाना पड़ता है सेल्फ के लिए, एंड प्रीमियम लाना पड़ता है कॉम्पनसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सेल्फ। पहले कॉपी कर लो फिर मैं समझाता हूं। नहीं नहीं वेदांत, ये भी लिखना है और एडमिशन वाला हेडिंग लिखना है। अब जब हम एडमिशन चैप्टर करेंगे तो बहुत टॉपिक इजी लगेगा। एक बार मैंने करा दिया, जब वापस रिपीट होगा तो बहुत इजी लगेगा। बट ये क्लास देखते हैं ना जब मैं बोलूंगा। नया पार्टनर हमेशा 2 चीज लाएगा, एक खुद के लिए कैपिटल और फर्म के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किसको दे दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। उसका डिस्कशन मैं एडमिशन में करूंगा ही कि व्हाट आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फॉर सेल्फ गुडविल वी नेवर मेक एनी पेमेंट। समझ में आ रहा है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? अपने आप बनता है, कोई पेमेंट नहीं किया जाता है। इट इज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ गुड वर्क ओवर द पास्ट ईयर्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
बुक्स में रिकॉर्ड उसी को करते जिसके लिए आप पेमेंट करते हो। तो परचेज गुडविल का भी पेमेंट किया था, हाँ या ना? 1 लाख का पेमेंट किया तो बुक्स में दिखाना पड़ेगा। बट देखती क्या समझ में आ गया क्या है? लॉस। बुक से हटाना है धीरे धीरे करके, ठीक है ना? कॉपी कर लिए यहां तक? मनी मेजरमेंट कौन सा अकाउंट? AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है ऐसा कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसका पेमेंट नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। स्टार्ट करें डिस्कशन? ये आज का लास्ट डिस्कशन है, आ जाओ। आ जाओ। हम लोग हेडिंग कर रहे हैं SG गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या इसको बुक्स में दिखाते हैं? इसका याद है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन? कौन कौन सा मेथड था? एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, कैपिटलाइजेशन में 2 था, वो रहने दो। कैपिटलाइजेशन मेथड किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी। कौन सा गुडविल आएगा? सेल्फ। परचेज गुडविल का कोई मेथड है क्या? कोई मेथड नहीं है भैया। एसेट आप 15 लाख, लाइब्रेरी आया 2 लाख, कितना पेमेंट करना चाहिए? 13। वो मांग रहा है 16 लाख, तो कितना गुडविल हो गया? 3 लाख। कोई पेमेंट नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। आप इसका पेमेंट कर रहे हो, आप 3 लाख कहां पर आ जाएगा? एसेट में क्या है? ये लॉस, इसको हटाना है। वो बात खत्म, परचेज गुडविल खत्म। ये अपने आप बनता है, इसके लिए पेमेंट करते नहीं है, इसको हमको वैल्यू करना पड़ेगा। कौन सा मेथड से वैल्यू करते हैं? AP, SP, कैपिटलाइजेशन। हम लोग ये तीनों तो आता है। तो ये हम लोग का अमाउंट पता चल गया, गुडविल का अमाउंट पता चल गया। अब ये क्या होता है ये सीखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल आ गया, खत्म थ्योरी, ठीक है? अब एग्जाम्पल बनाओ, मैं बना रहा हूँ। 3 पार्टनर्स है, पहले 2 है, लिखो OPSR। OPSR मतलब हम लोग सीखने वाले एडमिशन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया ओल्ड क्यों? अब एक पार्टनर एडमिशन लेने वाला है, क्योंकि ये गुडविल कब लाना पड़ता है? किसको लाना पड़ता है? नया पार्टनर को। तो पहले 2 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर। आज कितना पार्टनर हो जाएंगे नए? 3। तो 2 को क्या बोलेंगे? OPSR, ओल्ड PSR। एंड 3 को क्या बोलेंगे? NPSR। ये हम लोग सीखेंगे एडमिशन में, ठीक है ना? OPSR सपोज 3:2 है बिटवीन A:B। तो मेरे को बताओ एक बार, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। C आया है 1/5 शेयर के लिए। C कितना आया है? 1/5 शेयर के लिए, ठीक है? Which he acquires equally from A and B। तुम लोग को थोड़ा ये बाउंसर लगेगा, बिकॉज ये कौन सा टॉपिक है? 3rd चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये सब आप लोग को टर्म्स पता नहीं है अभी, इसका क्या मतलब है। मैं समझाऊंगा सारा चीज। मेरे को अभी क्या समझाना आप लोगों को? सिर्फ गुडविल क्या होता है, तो उसमें थोड़ा हम लोग को डाइग्रेस होना पड़ेगा टॉपिक से। सब इस पूरा एडमिशन टॉपिक है ये, तो हम लोग किए ही नहीं अभी तक। तो थोड़ा सा रह सकता है कि ये क्या लिख रहे हैं आप, बट मैं ट्राई करता हूँ। अभी मेरे को बताओ A and B जब पार्टनर्स थे, वो लोग कितना कमाते थे? लेट्स स्टिक टू द परसेंटेज। कितना कमाते थे? 3:2 तो रेशियो है। परसेंटेज 60%, 40%। एक दिक्कत नहीं हुआ। A कितना कमाता था? 60%। B कितना कमाता था? मैं परसेंट में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आप लोग अभी रेशियो आता नहीं है, ये हम लोग कहाँ सीखेंगे? एडमिशन में। तो परसेंट में सिंपल लगेगा। C कितना शेयर के लिए आ रहे हैं? परसेंटेज, परसेंटेज 20%। वो कितना के लिए आ रहे हैं? भैया 1/5 क्या होता है? प्रॉफिट्स। वो कितना लेगा प्रॉफिट्स का? 20%। तो ये किसको नुकसान हो गया? 20% का इनको मिलके हो गया। अब इनको कितना मिलेगा टोटल में? 80। वो आप लोग करेक्ट बोल दिए, करेक्ट एकदम। टोटल कितना मिलेगा? 80। भैया 20% जो C लेगा ना, वो कैसे दे रहे हैं? NB इक्वली। मतलब इसका 10% कौन दे रहा है? A। तो 10% कौन दे रहा है? कोई दिक्कत? तो अब NPSR में अगर जाए, NPSR बताओ तो कितना हो गया A का? 50%। भैया 60 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 10 चला गया। ये समझ में आया ना? पहले 60 मिलता था, 10 किसको दे दिया? वो C को। इसको कितना मिलता था? 40। कितना दे दिया? B को। B कितना दे दिया C को? तो 40 - 10, और ये 10 किसको मिला? C को।
तो क्या रेशियो हो गया, हम लोग सीखेंगे निकालना। मैंने परसेंटेज बताया तो परसेंटेज इजी लग रहा है। कोई मेरे को बताओ व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। माने सैक्रिफाइस का मतलब होता है कौन कितना शेयर किसको दे दिया, सी को। 1:1, 10% 10%, तो क्या रेशियो आ गया 10% 10%। भैया इक्वल, जितना ए दे रहा है ना उतना ही बी दिया है सी को। हम लोग जब एडमिशन चैप्टर चालू करेंगे 1-2 हफ्ता के बाद, तो हम लोग को ये सीखना है, ये। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से, इजी लगेगा समझने। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नया पार्टनर को मेरे को एडमिशन देना है, क्या क्या मंगाएंगे उससे। भैया एक नया पार्टनर सी एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे क्या क्या मंगाना है मेरे को। भैया पहले प्रीमियम मत बोल, पहले भैया वो कैपिटल लाएगा और क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसी का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्यों ला रहा है वो, नहीं पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं क्यों ला रहे हैं। मैं बताऊंगा तुम लोग को, मैं बता तो दिया ही था। क्योंकि क्या कर रहे हैं अभी लोग, ए एंड बी अपना शेयर क्या कर रहे हैं, लूज आउट कर रहे हैं। और मेरे को लगता है 2-3 साल तुम नहीं भी आते तो हम कमा पाते, बट तुम्हारे आने से मेरा शेयर क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो कॉम्पनसेशन दो। तो तुम लोग का क्वेश्चन आएगा भैया फिर वो आई क्यों रहा है, जब उसको शेयर मिल ही नहीं रहा है, तो पार्टनरशिप में है क्या, उसी का डिस्कशन है। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years है 30,000। बताओ बिफोर एडमिशन ऑफ सी कितना मिलता था, बिफोर एडमिशन ऑफ सी कितना मिलता था। एवरेज में 30,000 कमाता है फॉर्म। रेशियो जाके देखो, पहले रेशियो कितना था 3:2, तो 15-15 नहीं मिलता था। अगर फॉर्म 30,000 कमा रहे कितना मिलता था एक को, निकालना आता है 3:2 का, 3/5 2/5 कितना 18। और इसको पहला साल कितना मिला 18-12, अगला साल 18-12, क्योंकि 5 साल है ना, तीसरा साल 18-12, चौथा साल 18-12, पांचवा साल कभी 40 होगा तो ज्यादा, कभी 20 होगा तो थोड़ा, वैसे इन एवरेज में कितना मिल रहा है हर साल 18 और 12। अब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी कैसे बटेगा देखो, 50 30 20% या 5-3-2, तो कैसे बटेगा बताओ, 15 कौन लूज आउट कर गया शेयर, कितना, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइस क्या है देखो, तो दोनों का कैसे आया, क्योंकि ये जितना पहले कितना मिलता था इसको 60, अब कितना मिल रहा है, तो कितना लूज आउट कर गया 10%। ये कितना था पहले, अब कितना मिल रहा है, कितना लूज कर गया, लूज आउट 10। तो सेम लोग ना 10% लूज आउट कर रहे हैं। हाँ, अब हम लोग गुडविल का लगाते हैं फॉर्मूला। याद है क्या था गुडविल फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कितना एवरेज प्रॉफिट, अब एकदम ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कितना एवरेज प्रॉफिट 30। मेरे को लग रहा है, मेरे को मतलब ए एंड बी को, ओल्ड पार्टनर्स को लग रहा है 2 साल तुम नहीं भी आते तो कितना होता भैया, इतना तुम कमाते, तो कितना फर्म का गुडविल, ये कौन सा गुडविल है, ये कौन सा नाम क्या गुडविल का, सेल्फ परचेज नहीं, परचेज कहां दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में वो क्या है, लॉस। ये कौन सा गुडविल आया है, सेल्फ जनरेटेड। तो पहला साल कितना लॉस हुआ 3 और 3, सेकेंड साल कितना लूज होगा, वापस 3 वापस 3, तो कितना डॉलर नुकसान हो गया 6 और 6, और यहाँ कितना प्रॉफिट हो गया इसको 12 का। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो 60,000 फर्म का गुडविल है, नया पार्टनर कितना कॉम्पनसेशन लाके देगा, जो जितना शेयर के लिए आ रहा है, वो कितना शेयर के लिए आ रहा है देखो तो 1/5, 60,000 का 20% कितना होता है 12, वो 12 लेके आएगा और किसको दे देगा, कौन से रेशियो में, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, किसमें दे देगा 1:1। तो भैया 2 साल जो कमाया फर्म वो तो कौन ले गया, ए एंड बी। जो सी का शेयर है 6 और 6 वो कौन ले गया,
तो फिर सी आएगा क्यों? अब आप लोग बताओ ऐसा क्यों होगा, सी आएगा क्यों फिर? फ्यूचर थर्ड ईयर से तो मिल रहा है, चलो ठीक है, तुम एकदम सही बोले। एक पॉइंट है कि भैया 2 साल नहीं मिलेगा, पर थर्ड ईयर तो मिलेगा। अगर हम बोल दे 5 साल, हम कर दे 30,000 इंटू 5, हमको लग रहा है 5 साल तक तुम नहीं गया तो चलता मेरा। हम कितना कर देंगे इसको? 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 1/5, 30, 6 6 6 6 करके 5 साल तुमसे ले लिया, तो तुम तो 5 साल कुछ नहीं कमाओगे। कमाएंगे क्यों? तुम लोग 6th ईयर। ठीक है, एकदम करेक्ट है। एक पॉइंट तो है, जितना भी फर्म एंटिसिपेट कर रहा है कि 2 साल तुम नहीं भी आते तो हम तुम्हारे बिना कमाते, तुम 2 साल कॉम्पनसेशन लाके दो अपना शेयर का। पहला बात ये ध्यान रखना, वो 60 लाके दे रहा है पूरा, ये पूरा 60 लाके देगा। 60 में अभी भी तो एनडी को शेयर तो मिल ही रहा है। कितना सी के पास जा रहे हैं? 1/5। तो वो तुम लाके दे दो, बिकॉज वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। वो किसको मिलेगा? तुमको। और तुम नहीं भी आते तुमको तो मिलता ही इतना, तो तुम लाके दे दो 12,000। तुम लोग एक पॉइंट क्या बोले भैया, 30 से मिलेगा ही, एकदम करेक्ट। पहला 2 साल क्या करेगा वो? कैपिटल। पहला 2 साल में अगर तुम 30 ही कमा रहे हो तो तुम किए क्या हो फर्म में आके? मेरे को लग रहा है तुम नहीं भी आते कितना कमाता फर्म? 30। तो अगर फर्म 30 ही कमा रहा है तो तुम आके किए क्या? अगर फर्म 60 कमा ले, सपोज हम कितना लिया गुडविल? 12 तुमसे ले लिया, अब मेरे पास 12 आ चुका, हम खुश है। अब फर्म कमा लिया 60, तो फर्म किसको बांटेगा? 60 तीनों को। कौन से रेशियो में? 5:3:2। तो ऑलरेडी कितना मिल गया सी को? 12,000 तो पहला साल ही मिल गया। तो उसमें दिक्कत, तुम आओ तो कमा के तो दो। हम लोग को लग रहा है देखो पिछला 5 साल में कितना कमा रहे थे हम लोग? 30। और 2 साल कितना कमाते? 30 60। हम लोग को नुकसान हो रहा है 1/5, तुम 12,000 लाके दे दो। अब तुम्हारे आने से हम लोग ज्यादा कमाएंगे तो तुमको तो मिलेगा ही उतना। तो ये होता है गुडविल कॉन्सेप्ट, कि हम अपना जो काम कर चुके हैं पिछला 4-5 साल में, हम तो उसके बेसिस तुमसे मांग रहे हैं 2 साल का और पैसा। और पूरा तुमसे नहीं मांग रहे, तुमसे पूरा 60 नहीं मांग रहे हम तुमसे कितना मांग रहे हैं? तुम्हारा ही शेयर, जो अब हम लोग को मिलता अब तुमको मिल जाएगा, वो तुम हमको एज कॉम्पनसेशन लाके दे दो। हम लोग आपस में बांट लेंगे जिसको जितना नुकसान हो रहा है। ऐसा भी आएगा, हम लोग सम करेंगे कि कितना था पहले। चलो तुम लोग एक खत्म हो गया, बस क्लास खत्म कर देते हैं। 60-40 सपोज आया 1/5 शेयर के लिए 20%। और लिख, तुम लोग कॉपी कर रहे हैं? तुम लोग ये सब समझना है, कॉपी करोगे क्या? मैं फिर टाइम दे दूंगा लास्ट में। समझो एक बार समझो ना, एक बार छोटा सा चीज है ये। सेम एग्जांपल, ए बी 60% 40%, सी आ रहा है 20% के लिए, जो कि पूरा का पूरा ए से मिला। विच ऐसा हो सकता है क्या भैया? कुछ भी हो सकता है। विच एक्वायर्ड होनली फ्रॉम ए। ठीक है, तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना है भैया? 60 में 20 निकल गया, 40%। बी का, सी का। अब क्या बी भी मांगेगा कॉम्पनसेशन? लॉजिकली बताओ तो, और देखते हैं भैया कैसे। ए बी सी, कितना था प्रॉफिट एवरेज में? 30,000 ना, 30,000। बिफोर एडमिशन कितना था? 18 और 12। आफ्टर एडमिशन इसमें बटेगा 30, बांटो तो। 12 12। सी के आने से किसको दिक्कत हो रहा है? ए को। इसको तो पहले कितना मिलता था, अब भी कितना मिल रहा है? तो जो सी लेके आएगा वो पूरा किसको दे देगा? इसको दे देगा, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ ए। तो द कॉन्सेप्ट इज, जो भी प्रीमियम लाके आता है नया पार्ट, किसको दिया जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोला कि 30,000 कमाते थे। मेरे को लग रहा है ना 2 साल तुम नहीं भी आते तो हमको फर्म कमा लेते। तो 30 करके 2 कितना? 60। मेरा फर्म का गुडविल कितना है? 60। तुम क्या पूरा लाके दोगे मेरे को? नहीं, अपना शेयर कितना? 1/5। कितना? ये किसको मिल जाएगा पूरा का पूरा? ए को। बिकॉज 6,000 पहला साल का, सेकंड साल का 6,000 हमको नुकसान हो रहा है भाई बी। तो अब बी बोलेगा मेरे को भी दे भाई। तो ए क्या बोलेगा? भाई तुमको पहले कितना मिलता था, अब भी कितना मिल रहा है? तुम काय का मांग रहे हो मेरे से? 80 से। हम नुकसान कर रहे हैं, तुम तो खुश हो रहा भाई 8। तो तुमको क्या दिक्कत है? तुमको पहले जितना मिला अभी उतना ही मिलता है। तो जो भी कॉम्पनसेशन होता है वो किसको लाके दिया जाता है? जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब तुम कमाओ ना 1,20,000। अब सपोज पहला साल फर्म कितना कमाया? 30। कितना मिला? ए को 12, बी को 12, सी को 6। सेकेंड ईयर फर्म वापस 30 कमाया, कितना मिला? 12 12 6। ये कितना है इसके पास? 24, इसके पास 24। ठीक है, तो ये 12 तो ऑलरेडी किसको दे चुका है? वो ए को दे चुका है। तो उसके पास देखो कितना आना चाहिए था? 18 करके तो 36 आना चाहिए था। 36 हो गया।
24 तो कमा के मिला और 12 पहले ही कौन दे चुका है? सी। 36 हो गया 2 साल का। इसके पास कितना आ रहा है? 12 और 12 24, और इसको कुछ मिलना नहीं चाहिए, तो 2 साल कुछ नहीं मिला है। अब सपोज पहला साल ही, अब ये केस है, हम 1,20,000 कमा लिए, 1,20,000, 40 40 20 करो तो, अच्छा 48,000, 24,000, ठीक है। वापस 48 सेकेंड ईयर, 48 24, तो सी को कितना मिल गया टोटल? कितना कॉम्बिनेशन दिया था वो? 36 एक्स्ट्रा तो मिलना ही चाहिए उसको, क्यों? उसके आने से फॉर्म क्या ज्यादा कमा लिया, तो तुम जो इस साल भी ज्यादा कमाए वो ऑलरेडी मिल गया। तुम अगर टीसी कमा रहे हो, फॉर्म अगर टीसी कमा रहा है और पहले भी कितना कमाता था, तो तुम कहेगा क्या 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 चीज का पैसा मांग रहे हो मेरे से? तुम तो आगे कुछ किए ही नहीं हो फॉर्म में। तो तुम लोग को बहुत बार लगेगा भैया अगर 2 साल कॉम्पनसेशन दे ही दे, अगर 2 साल का कॉम्पनसेशन वो दे दे तो फिर वो आ क्यों रहा है फॉर्म में? पहला पॉइंट, भैया वो तीसरे साल से कमाने लग जाएगा। और अगर पहला 2 साल भी कमाने तो कमा के दिखाओ ना। हम पिछला साल 5 साल से 30 कमा रहे हैं और तुम्हारे आने के बाद हम 30 ही कमा रहे हैं, तुम किए क्या हो? हमको तुम नुकसान दियो आके, सिर्फ तो तुम हमको सिर्फ कॉम्पनसेशन लाके दे दो। हम ज्यादा कमाएगा सबको ज्यादा मिलेगा, कम कमाएगा सबको कम मिलेगा। बट कॉम्पनसेशन हमको पहले, आज के दिन जब तुम एडमिशन लेने चाह रहे हो, पहले क्या दे दो मेरे को? मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल जितना भी परचेज करना चाहते हैं, ये 5 साल भी हो सकता है। तुम अगर रेडी हो कॉम्पनसेशन दो, नहीं है एडमिशन नहीं होगा। समझ में आया? तो आज खत्म कर रहे हैं क्लास। परचेज गुडविल क्या होता है? लॉस कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट। बस आपको समझना है, अगर आपको गुडविल दिख जाए बैलेंस शीट में, क्या है ये? भैया आप कोई चीज महंगा खरीदे हो, क्या है ये? एक रुक जाओ, क्या है ये? आप कोई चीज महंगा खरीदे हो, वो कहां से आपको हटाना है? हटाना है बैलेंस, कहाँ बेच के? पीएल से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक गुडविल कहाँ नहीं दिखेगा आपको? बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ जनरेटेड। कितना मेथड से निकलता है ये? 3। सब में कोई भी मेथड आपको दिया हुआ रहेगा। इसका शेयर जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या लाता है? कॉम्पनसेशन। किसको दिया जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दिस इज गुडविल, ठीक है। थैंक यू। बोलो।